हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज फाइल सिस्टम एंड व्हाट इज डीबीएमएस एंड इट्स डिफरेंस। तो फाइल सिस्टम को आप एक ओल्ड वे की तरह इमेजिन करिए, जहाँ पे सपोज आपके एक टीचर हैं, उन्होंने 3 अलग-अलग फाइल्स बनाए हैं। वन फॉर योर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और एक है हॉस्टल सपोज ले लो, और एक है मार्क्स। ये 3 फाइल्स बनाए हैं। तो अगर कोई एक स्टूडेंट है एंड उनका नेम में चेंजेस करना है, ठीक है? तो उनको मेक श्योर करना है कि वो ये वाले फाइल में भी चेंज करे, ये वाले फाइल में भी चेंज करे और ये वाले फाइल में भी चेंज करे। तो विच इज़ मतलब अगर चेंज नहीं करेंगे तो देयर विल बी डिफरेंस, मिसमैच ऑफ डेटा, राइट? तो ये एक पुराना तरीका होता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आ सकती हैं कि रिपीटेड डेटा आ सकती है, मिसमैच ऑफ डेटा हो सकता है ना? और ये हो सकता है कि डिफिकल्टी इन सर्चिंग द डेटा, राइट? ये सब हो सकता है अगर हम डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं। तो वहां पे आप सोचिए, डीबीएमएस इज अ वेरी मॉडर्न वे, जहाँ पे आप एक ही जगह पे सारे फाइल्स को रखते हैं, तो ऑब्वियसली डेटा रिपीटेशन नहीं होगी, उसमें मिसमैच नहीं होगा और डिफिकल्टी भी नहीं होगी। टू मेक यू मोर क्लियरर, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस। यहाँ the in file system data is stored in different files in hierarchical folder structure. I have told you कि यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स यूज होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। और डीबीएमएस में क्या होता है कि ऑब्वियसली एक ही डेटाबेस रहता है जहाँ पे डिफरेंट टेबल्स रहते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल हो गया और हॉस्टल टेबल एक हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन टेबल हो गया। तो दिस इज डेटाबेस। और डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटाबेस है और डेटाबेस में सपोज स्टूडेंट का इन नाम मतलब फोन नंबर इस वाले में भी है और हॉस्टल में भी है फोन नंबर। तो यहाँ पे सेम ही डेटा दोनों जगह है कि नहीं? तो जरूरत नहीं है। अगर हम एक ही फाइल में सब स्टोर कर पाएंगे तो व्हाट इज द नीड टू स्टोर एक ही स्टूडेंट का फोन नंबर दो दो बार? तो दैट इज व्हाट डेटा रिडंडेंसी मीन्स। बट डीबीएमएस में ये लो होता है, क्योंकि वो एक ही टेबल में सेंट्रलाइज डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स में हम स्टोर कर सकते हैं। थर्ड इज डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट का नाम चेंज करना हो, तो सपोज टीचर ने खाली स्टूडेंट वाले फाइल में नाम चेंज किया और शी फॉरगॉट कि हॉस्टल में भी चेंज करना है, शी फॉरगॉट एंड डिडंट चेंज इट, तो ऑब्वियसली नाउ डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रहा है कि नहीं? एक ही स्टूडेंट है बट उसका इस फाइल में डिफरेंट डिटेल्स होगा, इसमें डिफरेंट डिटेल्स होगा नाम में, तो वहां पे रिकॉर्ड मिसमैच हो जाएंगे। तो दैट इज डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। नाउ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि बस फाइल प्रोटेक्टेड परमिशंस रहती हैं, जैसे कि यू नो पासवर्ड हो गया, लॉक फाइल सिस्टम हो गया, दैट इज प्रेजेंट ऑन योर डेस्कटॉप। तो वो सब होते हैं। बट यहाँ पे इट इज वेरी हाई, बिकॉज एनक्रिप्शंस और परमिशन ये सब फीचर्स लगते हैं। बैकअप इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप एक को सेव करते हैं और मैनुअली बैकअप करते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे वो ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है, तो इट मेक्स द प्रोसेस वेरी इजियर देन यूजर एक्सेस। एज आई टोल्ड, आपके आपके पास लैपटॉप है तो एक टाइम में एक ही इंसान यूज कर सकता है ना, बट डीबीएमएस डिफरेंट प्लेसेस में आप एक्सेस करते हो एज अ वाइडर रेंज। एग्जाम्पल्स हो गया आपका टेक्स्ट फाइल्स, सीएसवी फाइल्स,
और यहाँ पे हो गया Oracle, MongoDB, MySQL. These are the examples of file system and DBMS. You can take this screenshot of this difference and ये questions बहुत important है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ये जनरली आते हैं. So do read this topic out and do remember the points and try to explain with example. ठीक है? I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी and if yes, do subscribe to my channel.